नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटना चक्र दृष्टि 2025 जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। आज हम अध्ययन करेंगे विधि न्याय का। चलिए शुरू करते हैं। विधि न्याय, दिल्ली स्कूल शिक्षा फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता विधेयक 2025। जून 2025 में दिल्ली मंत्रिमंडल द्वारा इसको अध्यादेश के रूप में जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। उद्देश्य, दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से की जाने वाली फीस वृद्धि पर पारदर्शिता लाना और उसे नियंत्रित करना। इसके अनुसार 3 अकादमिक वर्षों हेतु फीस समान रहेगी। लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025। 2 जून 2025 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने लद्दाख आधिकारिक भाषा विनियमन 2025 को मंजूरी प्रदान की। इस विनियमन द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सभी या किसी भी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। उच्च न्यायालय के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को समान पेंशन। 19 मई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि उच्च न्यायालयों के सभी सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पूर्ण और समान पेंशन का अधिकार है। न्यायालय ने 1 रैंक 1 पेंशन के सिद्धांत को सेवानिवृत्त न्यायाधीशों पर लागू करने का निर्देश दिया। वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण अधिनियम 2025 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी प्रदत्त 16 अप्रैल 2025। उद्देश्य, भारत के विमान पट्टे और वित्त पोषण तंत्र को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना तथा निवेशकों के विश्वास को और अधिक गहरा करना। अधिनियम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA को कन्वेंशन के लिए रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है। बैंककारी विधियां संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी प्रदत्त 15 अप्रैल 2025 को। यह अधिनियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1970 और बैंककारी कंपनी उपक्रमों का अर्जन और अंतरण अधिनियम 1980 में संशोधन करता है। ये इन सारे अधिनियम जो हैं इनमें संशोधन करता है। इसके अनुसार इस अधिनियम में बैंक खाते में नामांकित व्यक्तियों के लिए मौजूदा विकल्पों की संख्या को 1 से बढ़ाकर 4 करने का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में नकद आरक्षित गणना के लिए पखवाड़े की परिभाषा को संशोधित करना, सहकारी बैंकों में निदेशकों के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना शामिल है। इस अधिनियम में किसी कंपनी में पर्याप्त हित की सीमा को 5 लाख रुपए या कंपनी की चुकता पूंजी का 10% जो भी कम हो से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने का प्रावधान किया गया है। रेल संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी 29 मार्च 2025। उद्देश्य, भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को निरस्त करना और इसके स्थान पर रेलवे अधिनियम 1989 में रेलवे बोर्ड के गठन और संरचना से संबंधित प्रावधानों को समाहित करना। यह अधिनियम रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 2 में संशोधन करता है तथा रेलवे बोर्ड को कानूनी मंजूरी प्रदान करने हेतु एक नया अध्याय 1A सम्मिलित करता है। तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास संशोधन अधिनियम 2025 राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम को मंजूरी 28 मार्च 2025। यह अधिनियम तेल क्षेत्र विनियमन तथा विकास अधिनियम 1948 में संशोधन करता है। यह खनिज तेलों की परिभाषा का विस्तार करता है जिसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन, कोल बेड मीथेन और शेल गैस या तेल शामिल है। अधिनियम में स्पष्ट किया गया है कि कोयला और लिग्नाइट या हीलियम खनिज तेलों में शामिल नहीं है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना वैध पट्टे के खनिज तेलों से संबंधित गतिविधियां करता है तो उस पर 25 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, मुख्यमंत्री श्री N बीरेन सिंह के इस्तीफा देने के बाद अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया 13 फरवरी 2025। इस राज्य में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। इसी के साथ यह देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में वर्ष 1951 में लगाया गया था। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध यह विधेयक विधानसभा में पेश 3 फरवरी 2025।
इस विधेयक में बल, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या विवाह के माध्यम से धन परिवर्तन कराने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस विधेयक में यह प्रावधान है कि कानून का उल्लंघन करने वालों को 1 से 5 वर्ष तक की सजा हो सकती है और उन पर न्यूनतम 15,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के मामले में 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम 2025 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त 3 अप्रैल 2025। इस अधिनियम में भारतीय ग्रामीण प्रबंधन संस्थान IRMA आनंद को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विधेयक पारित नवंबर 2024। भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदत्त 11 दिसंबर 2024। इस अधिनियम का उद्देश्य वायुयान अधिनियम 1934 को प्रतिस्थापित करना है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार को किसी भी विमान या विमान वर्ग के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात को विनियमित करने और विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। इस क्लास में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन जरूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, स्टे विद मी।